हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लवी चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स, हमारी ग्रामर सीरीज चल रही है जिसकी हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड पे प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ नंबर पे कल जो हमने कंप्लीट किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारी फिफ्थ नंबर की क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? ऐसा कार्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वे सेंटेंसेस आ जाते हैं, मतलब जिसमें कार्य भूतकाल में कंप्लीट हुए, मतलब पास्ट में कंप्लीट हुआ हो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। किसकी पहचान है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। क्या पहचान है? वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समझते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या इसका फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है। क्या समझने वाले हैं हम? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए फ्रेंड, एफर्मेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। पहले हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, उसके थ्रू मैं एफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। और मैं की इंग्लिश क्या है? आई। अब हमें वर्ब चाहिए, तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? गया। इसमें कार्य क्या हो रहा है हमारा? गया, जाने की। मतलब जाने की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म गो। और हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हुई? वेंट। आई वेंट टू, कहाँ गया? ऑब्जेक्ट मिल गया, कानपुर। कानपुर। और कब गया? कल। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल की जो इंग्लिश होती है वो होती है हमारी यस्टरडे। क्या होती है? यस्टरडे। तो सेंटेंस बन गया हमारा आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। ये किसका सेंटेंस है? हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव हो गया हमारा। अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट प्लस डिड। डिड एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। और नॉट के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का वर्क कौन करेगा? हमारा डिड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। और डिड खुद से एक सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, तो यहाँ पे इसलिए दो सेकंड फॉर्म कभी भी एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारी डिड सेकंड फॉर्म आ गई है प्लस नॉट। तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। पिताजी आज दफ्तर नहीं गए थे। सबसे पहले हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? फादर। तो फादर प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नहीं गए थे, नॉट लगाने के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो फादर डिड नॉट। फादर डिड नॉट। फिर क्रिया क्या हो रही है? जाने की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें, तो क्रिया जाने की क्या? जाने की इंग्लिश क्या हुई? गो। तो फादर डिड नॉट गो टू, कहाँ पर नहीं गए थे? दफ्तर। तो ये क्या आ गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑफिस। कब नहीं गए थे? आज। तो फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तो सेंटेंस ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ओके, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझ लिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हमें समझना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर निकालना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का वर्ब कौन कर रहा है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले से एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या माताजी ने गंगा में स्नान किया था? तो हमें पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है। अब इसमें प्लूरल या सिंगुलर का तो कोई मैटर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो डिड ही आना है। तो पहले हमें डिड लगा लेते हैं। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर है मदर, तो डिड मदर। फिर यहाँ पे क्रिया क्या रही? स्नान किया था, स्नान करने की, और फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, क्योंकि हमारे पास पहले से सेकंड फॉर्म दी हुई है डिड।
ओके फ्रेंड्स, तो डिड मदर बाथ किसमें किया था? गंगा में, इन द गंगा। ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस बना? डिड द मदर बाथ इन द गंगा। ओके फ्रेंड्स, हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर लिए। ओके, जो हमने अपने तीनों टेंसेस कवर कर लिए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सॉरी नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हमने अपने 5 इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। अब हम कुछ एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं जिससे हमें बेटर तरीके से ये टेंस समझ में आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो पहला देख लेते हैं। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था, तुमने की सब्जेक्ट हमारा मिल गया तुमने, और तुमने की इंग्लिश होती है यू। फिर हमें सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या क्रिया होगी? खेलने की। खेलने को कहते हैं प्ले, और प्ले हमारी, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। यू प्लेड क्रिकेट मैच। क्या खेला था? क्रिकेट मैच। ऑब्जेक्ट मिल गया हमारा यू प्लेड क्रिकेट मैच। और कब खेला था? इसमें टाइमिंग दिया हुआ है हमें कल। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल की जो इंग्लिश होती है वो होती है हमारी यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल। तो सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम कल आगरा नहीं गए थे। कौन सा सेंटेंस है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तुम मिल गया हमें यू, यू के बाद डिड, और डिड के बाद हमारा यहाँ पे नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नॉट। यू डिड नॉट। जाने की क्या होगी? गो टू आगरा। और कब नहीं गए थे? कल। और कल की इंग्लिश क्या होती है पास्ट टेंस में? यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल। सेंटेंस हो गया कंप्लीट। यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। ध्यान रखना जहां पर डिड होगा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, क्योंकि डिड खुद से एक सेकंड फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में 2 सेकंड फॉर्म कभी भी यूज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या? यह लड़का यहाँ सोया था। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी होती है हमें, तो हम यहाँ पे डिड लिख लेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो यह लड़का, तो डिड दिस बॉय सोया था। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड दे रखा है इन्होंने पहले से सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। सोने की हो गई स्लीप। डिड दिस बॉय स्लीप। कहाँ पर सोया था? यहाँ पर, तो यहाँ की क्या होगी? डिड दिस बॉय स्लीप हेयर, और फिर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बना? डिड दिस बॉय स्लीप हेयर। तो फ्रेंड्स, हमने अपना एफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया, नेगेटिव कंप्लीट कर लिया, इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।